कि आप जानते हो हमारे देश में महामारी कोविड-19 के कारण खतरा आया हुआ है और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन कर रखा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी शिक्षिकाओं को ऑनलाइन पढ़ाने के आदेश दिए हैं और इसी का पालन करते हुए हमारे इस्माइल इंटर कॉलेज पुरानी तहसील के माननीय प्रबंधक जी डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब और आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने हमें ऑनलाइन पढ़ाने के आदेश दिए हैं। मैं फातिमा ज़हरा अपनी विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा बच्चों आपको मालूम है कि जिन बच्चों ने 9th क्लास का एग्जाम दिया था उन्हें सरकार द्वारा प्रमोट करके 10th क्लास में कर दिया गया है और मैं जानती हूं कि आपके पास बुक्स भी नहीं होंगी क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, इसीलिए मैं विज्ञान का 10th क्लास का पाठ्यक्रम लिखवा रही हूं। आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम के अंदर विज्ञान के अंदर 3 भाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसी तरीके से 10th क्लास के अंदर भी 3 भाग हैं और आप अब ये पाठ्यक्रम विज्ञान का नोट कर लीजिए। पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा लेसन है अम्ल क्षारक एवं लक्षण, तीसरा लेसन है धातु एवं अधातु, चौथा लेसन है कार्बन एवं उसके यौगिक, 5वां लेसन है तत्वों का वर्गीकरण। पाठ्यक्रम में 16 लेसन है, 5 लेसन आपके रसायन विज्ञान के अंदर आ रहे हैं। 6 लेसन है आपका जैव प्रक्रम, 7वां है नियंत्रण एवं समन्वय, 8वां है जीव जनन कैसे करते हैं, 9वां है आनुवंशिकता एवं जैव विकास और ये जो है आपके 6, 7, 8, 9 ये आपके आते हैं जीव विज्ञान में। और एक 15वां लेसन हमारा पर्यावरण, ये 6, 7, 8, 9 और 15 ये किस में आते हैं आपके जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान में। अब इसके बाद आपका आता है भौतिकी विज्ञान। यहाँ से 9 के बाद 10वां लेसन ही आ गया प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। 11वां लेसन है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, 12वां लेसन है आपका विद्युत धारा, 14वां लेसन है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ये 14वां लेसन है आपका ऊर्जा के स्रोत। अब 16वां जो है ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। और ये जो है इसके बाद जब आप कॉलेज आएंगे तो प्रयोगात्मक हम प्रैक्टिकल वगैरह करवाएंगे, ये प्रोजेक्ट वर्क है। ये आपका पूरा विज्ञान का पाठ्यक्रम है। हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इससे स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं फार्मूला, संयोजकता बनाना वगैरह, क्योंकि समीकरण के अंदर सबसे पहले फार्मूला लिखा जाता है। जब आपको फार्मूला बनाना आता है होगा जब ये आप समीकरण कर सकते हैं। अब ये देखो रसायन विज्ञान में कुछ आवश्यक बातें जानना है, आपको कुछ आवश्यक बातें जानना जरूरी है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को रसायन की भाषा में क्या कहते हैं, H, लिथियम को Li, सोडियम को Na,
ये आपने देखा कि ये एक रसायन विज्ञान में बहुत सारे तत्व हैं जिनके नाम उसमें लिखे हुए, प्रतीक लिखे हुए हैं, ये हमें जानकारी होनी जरूरी है। अब आप जानते हैं कि जब ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन का H क्या है? H हाइड्रोजन का प्रतीक है। अगर हम क्या हाइड्रोजन का सूत्र लिखें तो आप डबल करके लिखेंगे हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का N2, जितनी गैसेज हैं, क्लोरीन का Cl2, ऑक्सीजन का O2, डबल करके लिखा जाएगा। अब आप ये भी जब ये जो है सोडियम है, जब खाली कोई साइंस में इनको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने मूल कणों से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सोडियम परमाणु है, तो सोडियम परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते हैं नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब जब कोई सूत्र बनता है तो वो संयोजकता के हिसाब से बनता है। अब संयोजकता कहाँ से आती है? वो आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। जैसे कि अभी ये परमाणु है, इसके ऊपर लिखा जाता है परमाणु भार, और इधर क्या लिखा जाता है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को हम 4 कक्षाओं में बांटते हैं। कितनी कक्षाओं में बांटते हैं? 4, K, L, M, N। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। अब जैसे मान लो सोडियम है, ये क्या है? परमाणु क्रमांक। नीचे क्या लिखते हैं? परमाणु क्रमांक। इसे परमाणु संख्या भी कहते हैं, और इसे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, जो ऊपर लिखते हैं। 2 नाम है इसके, द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं और परमाणु भार भी। इसे परमाणु संख्या भी कह सकते हैं और परमाणु क्रमांक भी। ऊपर क्या लिखते हैं? परमाणु भार। अब जैसा कि मैंने बताया, बीच में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अब जितने क्रमांक होते हैं इतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन जो निकलते हैं वो परमाणु भार में से घट्टे निकलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसके अंदर ये परमाणु क्रमांक कितने हैं? 11। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। और न्यूट्रॉन 23 में से 11 गए तो कितने बचे? 12। अब 11 और 12 को जोड़ देंगे तो फिर कितना भार आ जाएगा? 23। 11 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? भार। अगर नीचे के समान होते क्रमांक तो वो कहलाते हैं समस्थानिक। तो यहाँ से ये देखो, क्रमांक को हमने कैसे बांटा? पहली कक्षा में कितने लिखे? 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। अब पहली कक्षा हम बनाते हैं ऐसे करके। इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कितने आएंगे? 2, तो 2 का टर्म लगा लिए। दूसरी में कितने हैं? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहीं को भी कर दो, गिनती पूरी होनी चाहिए। और लास्ट वाले में कितना है? 1। लास्ट वाले में कितना है? 1। अच्छा, ये भले ही उसमें संख्या कितनी है? 18। जैसे एक कमरे में मान लो 18 कुर्सियां पड़ी हैं, और बच्चे जो है तीसरी कक्षा में कितना है? 1। तो 1 ही लिखा जाएगा, ये 1 ही आएगा। अब इसके
ये तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन 3 मूल कणों से मिलकर बनाई, मैं 9th क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको और आगे बढ़ना चाहती हूँ। आगे देखो, समस्थानिक समभारी, अगर ऊपर का बराबर है तो इसे कहते हैं समभारी, अगर परमाणु भार बराबर है, और अगर परमाणु क्रमांक बराबर है तो वो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। नीचे क्या लिखे जाते हैं? क्रमांक, और ऊपर क्या लिखा जाता है? भार। अब ये देखिए कि जैसे अभी मैंने बताया कि ये सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11, 2, 8, 1। ये क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17, 2, 8, 7। अब जैसे मैंने बताया कि जो फार्मूला होता है वो संयोजकता के हिसाब से सही होता है। संयोजकता कहाँ से आती है? संयोजकता जो आती है वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से, जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, कक्षाओं में बांटते हैं, उसके हिसाब से आती है। अब मैं संयोजकता की आपको परिभाषा बता रही हूँ। किसी तत्व के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मतलब गिनती, वो क्या कहलाती है? संयोजकता। अब जैसे सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो सोडियम की संयोजकता कितनी हुई? 1। अब ये क्लोरीन है, 2, 8, 7। पहला कक्ष 2 पे पूरा होता है, दूसरा 8 पे होता है, तीसरा 18 पे होता है, और बीच में 8 पे भी पूरा हो सकता है। अगर जैसे इसके साथ है तो ये 8 पे भी पूरा हो जाता है अहोभाव नियम के अनुसार। अब इसको अपनी कक्षा को अष्टपूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, और इसलिए इसके ऊपर क्या निशान आ गया? माइनस का। और इसके 1 है तो कोई इसको 7 तो देने का नहीं, इसलिए ये 1 अपना दे देगा। देने वाले पर कौन सा निशान आता है? प्लस का, और लेने वाले पर माइनस। ये विद्युत संयोजकता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है, जिसमें एक परमाणु लेता है और दूसरा देता है। वैलेंसी 3 प्रकार की होती है, विद्युत संयोजकता दूसरी है, और सहसंयोजकता तीसरी, उपसहसंयोजकता। लेकिन अब कोई भी फार्मूला कब बनता है? बच्चों कुछ संयोजकता मैं लिखवा रही हूँ। जैसा कि आपको बताया, हाइड्रोजन के ऊपर एक निशान है, इसकी संयोजकता +1 है। लिथियम के ऊपर एक निशान है, इसकी संयोजकता +1 है। सोडियम की संयोजकता +1 है। जितने पोटेशियम की संयोजकता +1 है, क्योंकि इनके ऊपर प्लस का एक निशान है। अमोनियम का फार्मूला है NH4, और इसके ऊपर प्लस की एक संयोजकता है। चांदी को हम सिल्वर भी कहते हैं, और इसको Ag से प्रदर्शित करते हैं, और इसके ऊपर प्लस का एक चार्ज है, तो इसका मतलब है इसकी संयोजकता +1 है। क्यों? प्लस के ऊपर एक चार्ज है प्लस का, इसकी संयोजकता +1 है। मर्क्यूरस, इसके ऊपर प्लस का एक चार्ज है, और ये माइनस वाले हैं। जब फार्मूला बनता है तो एक प्लस का होता है और एक माइनस का। माइनस में Cl के ऊपर माइनस है, तो इसका एक निशान है, ये क्लोराइड है, इसकी संयोजकता -1 है। OH हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर माइनस का एक चार्ज है, इसकी संयोजकता -1 है। फ्लोरीन, इसके ऊपर माइनस का एक निशान है, तो इसकी संयोजकता -1 है। आयोडीन, इसके ऊपर माइनस का एक निशान है, तो इसकी संयोजकता -1। नाइट्रेट, इसके ऊपर माइनस का एक निशान है। HCO3, इसके ऊपर माइनस का एक निशान है, इसका बाइकार्बोनेट। अब 2 संयोजकता वाले तत्व लिखो। कैल्शियम, इसके ऊपर 2 प्लस के निशान है, तो ये कैल्शियम। मैग्नीशियम, और
सल्फ्यूरिक भी कहते हैं, और जिंक, मैग्नीज, इसके ऊपर भी दो है, इसके ऊपर भी दो है, मैग्नीज। अब इधर आ जाओ, माइनस के है ऑक्साइड, सल्फाइड, CO3 कार्बोनेट, और SO4 सल्फेट, ये माइनस। उतार लो जल्दी से। अब 3 संयोजन हमारे, आयरन की एक तो 2 निशान होते हैं, 2 प्लस के चार्ज होते हैं, तो ये फेरस में आती है। अब 3 होते हैं तो ये फेरिक में आती है। और एल्युमिनियम और इधर आ जाओ, PO3, इसके कहते हैं फास्फेट, BO3, बोरेट। अब हम फार्मूले बनाने शुरू करते हैं। अब जैसे मैं बोलती हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आपने एक प्लस का हाइड्रोजन ले लिया और एक माइनस का क्लोराइड ले लिया। अब दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया, तो ये हो गया HCl। अब ये फार्मूला कब सही है, जब देखेंगे ये इसमें संयोजकता सही लगी हुई है। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि एक प्लस बराबर में संयोजकता नहीं लगती, अगर कम बढ़ती होती है तब लगती है। जैसे अब मैं कैल्शियम क्लोराइड कर दूं, जैसे कैल्शियम के कितने होगा 2 और क्लोरीन का कितना 1, तो हम ऐसे करके लिखेंगे। इसकी तो हम इधर लगाएंगे और इसकी इधर, तो इसकी 2 इधर लगाएंगे और इसका 1। अब मैं लिखती हूँ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का 1 है और क्लोराइड का 1 है। तो अब इन दोनों, ये 1 है तो इस पास लिख लेंगे, ये हो गया 1 से 1 हट जाएंगे। बराबर की संयोजकता है तो नहीं लगेगी, और अगर कम बढ़ती है तो ऐसे करके क्रॉसिंग में जितनी इसकी संयोजकता है, जैसे इसकी +2 है तो इधर लगेगी, इसकी -1 है तो 1 को लिखो या मत लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं बस, CaCl2। अब देखो, अब जैसे नाइट्रेट NO3, अब सोडियम नाइट्रेट बोला तो इसकी प्लस की 1 है, इसकी माइनस की 1 है, तो ये हो गया N। अब अगर मैं इसे कहूं कैल्शियम नाइट्रेट, तो अब इसकी 2 हम कैसे लगाएंगे, इसको ब्रैकेट करेंगे जिसमें नंबर्स लगे हुए, क्योंकि इसके 2 यहाँ पे लगेंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे 3 के बाद, और 1 यहाँ लगाएंगे, तो ये कैल्शियम नाइट्रेट। इसी तरीके से अब अगर मैं लिखूं, देखो सोडियम की 1 है और सल्फेट की कितनी है -2। अब मैं लिखती हूँ सोडियम सल्फेट, तो आपने पहले दोनों को पास लिख लिया, ये रहा। और इसकी इधर लगा, इसके कितने निशान है 2। अब
सोडियम का एक निशान है। एक के लिए ब्रैकेट करें या ना करें, ऐसे भी लिख सकते हैं Na2SO4। अब एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम के कितने हैं 3 और क्लोराइड के कितने 1। तो कितने सारे मैंने एग्जाम्पल आपको करा दिए। जिसमें गिनती लगी हुई होती है उसमें तो हम ब्रैकेट करके लगाते हैं, और जो सादे होते हैं उनको ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे इसका 1 लगाओ मत लगाओ इसका। अब मैं थोड़ा सा टफ वाला ले लूं, जैसे एल्युमिनियम फास्फेट, एल्युमिनियम के कितने हैं 3 और फास्फेट के कितने हैं 3। तो बराबर बराबर वाले नहीं लगे, ये हो गया। और अभी मैं इसको कर दूं सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट। तो सोडियम का कितना निशान है 1, तो ये हो जाएगा PO4। एक के लिए ब्रैकेट नहीं करेंगे, इसका इधर हो जाएगा। इस तरीके से हम फार्मूले लिखते हैं। अब हमारे अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जो भिन्न भिन्न प्रॉपर्टी वाला हो, जिसके भिन्न गुणधर्म अलग हों, उसे हम क्या कहते हैं उत्पाद। और ये जो घटना है हमारी कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। इसकी परिभाषा लिख लो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं, जो भी, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर भिन्न गुण धर्मों वाला नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जब दो हो या एक, जब 1 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर भिन्न भिन्न गुण धर्मों वाला एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उस क्रिया को, उस घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। और ये भी अभिकारक है, अभिकारक। इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है उत्पाद यानी के प्रोडक्ट, इन्हें कहते हैं
रिएक्टेंट, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। अब इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया। और ये नीचे वाली क्या है? ये ऊपर वाली क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में से अभिकारक भाग लेकर क्या बनाते हैं? उत्पाद। और रासायनिक समीकरण क्या होती है? जब इन अभिकारक और उत्पाद को हम प्रतीक और सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं तो ये क्रिया कहलाती है अभी रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम का क्या लूंगा? Mg प्रतीक, और ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? O2, और इससे मिलकर क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो इस तरीके से जो लिखा है हमने, ये कहलाती है हमारी रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद आता है, रासायनिक समीकरण के बाद आता है समीकरण संतुलित करना। अब क्या आता है इसके बाद? समीकरण संतुलित करना। समीकरण संतुलित करना। अब आप ये देखो, Mg प्लस ऑक्सीजन बराबर MgO। अब यहाँ पे देखा आपने कि ये जो समीकरण होती है, ये लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तब ये क्या कहलाती है? संतुलित। और ये किस पर आधारित है? कौन से नियम पर आधारित है? जो 9th क्लास में आपने पढ़ा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। उसमें क्या है? अभिकारक का और उत्पाद का दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है। एक वैज्ञानिक था जिसने बताया कि जो द्रव्यमान होता है वो जो अभिकारक होता है उसका क्रिया के बाद पहले भी इतना ही रहता है द्रव्यमान, और क्रिया के बाद भी इतना ही रहता है। यही नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आप इसको संतुलित कीजिए, तो आप इसको संतुलित करिए। देखो इधर ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1, और इधर कितना है? 2। तो हम जो ज्यादा परमाणु होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसके हिसाब से इधर मैग्नीशियम के कितने हैं? 2, और इधर कितना मैग्नीशियम का? 1। तो अब हमने यहाँ पर ये 2 लगा लिया, तो ये हमारी समीकरण जो है ये संतुलित है। अब जैसे ये लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके अंदर हमने क्या लिया? कैल्शियम प्लस कार्बोनेट। तो इसके अंदर ये ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो ये कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके अंदर अब आप ये देखो कि इधर कैल्शियम का कितना है? 1, और इधर कैल्शियम का कितना है परमाणु है? 1। इधर कार्बन का कितना है? 1, और इधर कितना है कार्बन का? 1, और इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 3, और इधर भी ऑक्सीजन के 3 है। अब इनका अगर हम द्रव्यमान निकालते हैं, जैसे इसका कितना होता है? 40, अब इसका कितना होता है? 12, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 दिया 48, 16 दिया 48, 3 लगी हुई है ऐसे, और इधर 40,
प्लस 12 प्लस ये हो गया आपका पूरा ये 40, 12 और 48, 100 और इसका भी आ गया आपका 100। ये कितना हो गया 48 और 12 ये हो गया 60 और ये हो गया 40, इधर का भी 100 आ गया। तो अब आपको पता है इसका भी द्रव्यमान और अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर हो गया। अब इसी तरीके से हम कुछ समीकरण संतुलित करेंगे। जैसे ये Fe प्लस H2O ये बनी आपकी Fe3O4 प्लस H2। अब आपको इसे संतुलित करना है। इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तालिका बनानी है। एक तालिका में अभिकारक और दूसरी में उत्पाद के परमाणुओं की संख्या लिखनी है के परमाणुओं की संख्या। जैसे इधर कितना है ये आयरन में परमाणुओं की संख्या कितनी है 1, हाइड्रोजन की कितनी है 2, ये अभिकारक हो गया अभिकारक और ये परमाणुओं की संख्या। और ऑक्सीजन की है आपकी 1 और उत्पाद में आपके ये हो गया Fe की संख्या कितनी है 3, हाइड्रोजन की कितनी है 2 और इसकी कितनी है जो ये है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की है 2 और ऑक्सीजन की है 4। ये अब आपने देखा कि सबसे अधिक संख्या किसकी है ऑक्सीजन की। पहले अभिकारक की जो परमाणु की संख्या कितनी थी 1 और इसकी कितनी है 4। तो अब हम जिसकी अधिक संख्या होगी अब दूसरी टेबल बनाएंगे तो उसमें हम यहाँ पर क्या करा हमने ये 4 लगा। अब ये 4 अब यहाँ Fe प्लस H2O और इस कंपाउंड का नाम है 2nd 3rd आयरन ऑक्साइड और ये है हाइड्रोजन। अब इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। अब आप ये देखिए इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इधर कितने 4 और इधर ऑक्सीजन कितने 1 और आयरन इधर कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितने 2। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी संख्या है 4 तो हमने ये यहाँ 4 लगा लिया और आयरन हमारे पास कितने 3। अब आयरन 3 हो गए तो 3 आ गए और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं इधर 8 हो गए, 4 दूनी 8 और इधर भी हमने 4 लगा लिया। ये जो है समीकरण अब संतुलित हो गई। अब इसका नाम ये जो है 2 ऑक्साइड से मिलकर बना है, जैसे आयरन ऑक्साइड और ये हो गया तुम्हारा Fe ये 2O3 ये फेरिक ऑक्साइड और ये कहलाते हैं आयरन ऑक्साइड। अब इनको जोड़ दिया 2nd और 3rd 1 और 2 3 और 1 और 3 4 तो इसलिए इसका नाम है 2nd और 3rd ऑक्साइड।
आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हो रहा है और मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ। इसमें 4 समीकरण है। ये हम NCERT कोर्स पढ़ा रहे हैं। ये आपके ही कोर्स की समीकरण है। आपको इनको संतुलित करके अपने इनकी फोटो खींच के अपने व्हाट्सएप पे डाल देनी है और उसको मैं चेक करूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका होमवर्क है और इन समीकरण को आपको बैलेंस करके लाना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये HNO3 पहली समीकरण है आपकी। HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। फिर दूसरी है सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। चौथी है बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। ये बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड और ये अम्ल भी है HCl। ये 4 समीकरण हैं। इनको आपको संतुलित करके होमवर्क है ये आपका और इसको बैलेंस करके व्हाट्सएप पे डाल देना है और इसके बाद हम अगला इसको कंटिन्यू करेंगे आगे।